हेलो स्टूडेंट, कल हमने चैप्टर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए थे. टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 2. उसके चैप्टर नंबर 2 के हम सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप करेंगे. ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू हैव टू कैलकुलेट जीरोज. अगर आपको क्या कैलकुलेट करने हैं? जीरो. तो किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं? तो देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दो ग्राफ्स बनाती हूँ. एक हमारा ये ग्राफ है, एक हमारा ये ग्राफ है. और एक हमारा ये ग्राफ है. तो देखिए अगर हमें इन तीनों ग्राफ्स में जीरोस कैलकुलेट करने हैं, आपको क्वेश्चन आएगा जीरोस बताइए इसमें कितना है. तो जितनी भी लाइन एक्सिस को जितनी भी लाइन इंटरसेक्ट करती है वो जीरोस होते हैं. तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो यहाँ पे जीरो है. यहाँ पे भी कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो जीरो है. ऐसा भी हो सकता है कि ये लाइन पूरी यहाँ तक है तो भी जीरो ही रहेगा. यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस को कितनी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? 1 2 3. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 3. अब एक और क्वेश्चन समझ लेंगे. जैसे ये है तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है यानी काट रही है? 1 2. तो यहाँ पे जीरो कितने हो गए? 2. तो इस तरीके से नॉर्मली 1 मार्क में पूछा जाएगा कि आपको जीरो निकालने हैं तो आप बता देंगे जितनी लाइन एक्स एक्स को कट कर रही है वो जीरो हो गए. जैसे 1 2 3, इसमें 3 हो गए, इसमें 1 2, इसमें 2 हो गए और इनमें जीरो है क्योंकि यहाँ पे कोई भी लाइन एक्स एक्स से नहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही और ना इसमें इंटरसेक्ट कर रही. तो ये मतलब इसमें भी जीरो ही होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको निकालने हैं फाइंड द जीरोस ऑफ, यानी आपको एक इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10. तो आपको इसके जीरोस निकालने हैं और आपको क्या बताना है? रिलेशन बताना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है. तो आपको पहले तो जीरोस फाइंड आउट करने हैं, यानी पहले बेसिकली आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. उसके बाद आपको रिलेशन बताना है. रिलेशन पहले बाद में सिखाऊंगी, पहले आपको ये सॉल्व करनी आनी चाहिए. तो ये सॉल्व कैसे होगी? x² प्लस 7x प्लस 10. देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट वाला एज इट इज, लास्ट वाला एज इट इज, यानी हमने पहले वाला वैसे ही लिख दिया और लास्ट वाला वैसे ही लिख दिया. अब देखिए यहाँ पे कितना नंबर है? 1. तो फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई कीजिए रफ में. तो 1 मल्टीप्लाई 10 तो कितना आएगा? 10. यानी हमें कोई ऐसे दो नंबर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए? 7. तो 2 से ट्राई करेंगे. देखिए 2 5 जा कितने होते हैं? 10 और 2 प्लस 5 कितना होता है? 7. तो ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है, यानी पहले फर्स्ट को लास्ट से करना है मल्टीप्लाई. तो आंसर आया 10. तो ऐसे दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है जिन्हें मल्टीप्लाई करके 10 है और प्लस करके या माइनस करके 7 है. तो ये हो गया 2 5 जा 10 और 2 जमा 5 यानी 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7. तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 5x, क्योंकि x तो ऑब्वियसली लगाना ही होगा हमें. अब देखिए इन दोनों में से कॉमन इतनी इक्वेशन को सेपरेट कर देंगे, इतनी इक्वेशन को कर देंगे सेपरेट. अब इन दोनों में से कॉमन हमारा क्या है? x. तो हमारा ब्रैकेट में क्या बचेगा? x, क्योंकि 2x थे ना तो
अंदर एक एक्स बचा और एक एक्स हमने बाहर ले लिया, और प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, क्योंकि एक्स तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, और यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो क्या लेंगे 5, तो अंदर क्या बचा x प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, क्योंकि 5 की टेबल में 10 कब आता है, 5 2 जा 10। देखिए हमेशा हमारे ये दोनों सेम आएंगे, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों को एक ही बार लिख देंगे x प्लस 2, और इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे यानी कलेक्टिवली, तो आंसर आ जाएगा x प्लस 5। आई होप ये अच्छे से इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद बताते हैं रिलेशन। रिलेशन में क्या करते हैं, लिखते हैं सम ऑफ जीरोस और लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसे अगर आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तो सम तो आपको पता ही है कि जोड़, यानी शून्यांकों का जोड़, और यहाँ पे आ जाएगा शून्यांकों की गुणा। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और इसका फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। अब देखिए ए बी सी कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। इसमें यहाँ पे ए क्या है हमारा 1 जो x के साथ है, b क्या है हमारा 7, और c क्या है हमारा 10, जो अकेला है वो c है। तो a हमारा 1, b हमारा 7, c बराबर 10। अब यहाँ पे लिख देंगे माइनस b की जगह क्या लिखेंगे -7 अपॉन a की वैल्यू क्या है हमारी 1, यहाँ 1 लिख दिया, तो आ गया -7, और ये c अपॉन a यानी c कितना है 10, और a की वैल्यू कितनी है 1, यानी 10 अपॉन 1 यानी 10। अब देखिए इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर देखिए x प्लस 2 है तो इसका आंसर हो जाएगा -2, हमेशा साइन चेंज हो जाएंगे। इसका +5 है तो यहाँ पे आ जाएगा -5। तो देखिए इसे सम ऑफ जीरो यानी जोड़ना है, यानी इन दोनों को जोड़ना है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, जोड़ के भी -2 -5 यानी आंसर आएगा -7, और इस मेथड से भी -7, इस मेथड से भी, यानी हमारा आंसर वेरीफाई है, सही है। और देखिए उसके बाद हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, तो -2 मल्टीप्लाई -5 यानी हमारा आंसर क्या है -10, और इससे भी ये माइनस माइनस कैंसिल तो 10, तो यहाँ भी 10 था यहाँ भी 10 था, यानी हमारे आंसर सेम है, तो वेरीफाई भी कर लिया हमने। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसी के तरीके का है। आपको क्या निकालना है, इसमें जीरोस निकालने हैं यानी शून्यक, और क्या करना है रिलेशन निकालना है, यानी शून्यकों के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो सबसे पहले देखिए इस इक्वेशन को सही तरीके से लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर वाला, यानी 6x² माइनस उसके बाद ये वाला टर्म आएगा -7x फिर -3, यानी पहले स्क्वायर वाला आएगा, फिर x वाला आएगा, फिर नंबर सिंगल आएगा। अब देखिए फर्स्ट वाला एज इट इज, पहले वाला ऐसे ही लिख देंगे, आखिरी वाला ऐसे ही लिख देंगे। अब देखिए क्या करना था, पहले और तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करना है, 6 × 3 तो क्या आएगा 18, यानी हमें 18 चाहिए, और प्लस माइनस करके क्या चाहिए 7। तो देखिए 2 से करेंगे, 2 9 = 18, और इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ जाएगा 7। तो यही वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, तो यहाँ लिख देंगे। अब हमें माइनस में चाहिए ना, तो बड़ी वाली डिजिट माइनस में, तो 9x - 2x। अब प्लस लगाएंगे, क्योंकि देखिए माइनस प्लस माइनस, तो देखिए 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, और 9 2 = 18, जो कि हमें 18 बनाना था। अब देखिए इन दोनों को अलग अलग स्प्लिट करेंगे, इसे आधा अलग और इसे आधा अलग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इन दोनों में से कॉमन हमारा क्या है 3x, तो अंदर हमारा क्या बचेगा, 3 की टेबल में 6 कब आता है, 3 2 = 6, और x एज इट इज, माइनस 3 की टेबल में 9 कब आता है, 3 3 = 9, तो ये आ गया हमारा, और x हमने पहली कॉमन ले लिया था, तो x यहाँ पे दोबारा से नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था। और इन दोनों में से देखिए कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है, तो कॉमन ले लेंगे 1, तो अंदर क्या आएगा 2x - 3। देखिए मैंने आपको बताया था जब ये दोनों सेम हो जाए इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर ठीक है। तो इसे एक बार लिख देंगे 2x -
3 और यहाँ पे लिख देंगे 3x प्लस 1। अब देखेंगे इसमें कैसे निकालेंगे, 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ पे 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x यहीं रहा, ये माइनस में इधर आके प्लस, और x की वैल्यू क्या आ गई 3, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। ऐसे ये वाला करेंगे 3x, ये प्लस का इधर आके माइनस, और ये x यही रहा, ये -1 है, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पे माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, और ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो गया। ऐसे माइनस था, इधर आके प्लस था, इधर आके माइनस, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो देखिए आप प्रोडक्ट निकालना है, पहले सम निकालते हैं और फिर प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला था, -b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला था, c अपॉन a। तो देखिए a b c छाटना यहीं से सिखाया था, ये वाली राइट इक्वेशन से। a बराबर क्या है हमारा 6, b बराबर क्या है हमारा -7, और c बराबर क्या है हमारा -3। तो यहाँ पे लिख देंगे -b अपॉन a, यानी माइनस और माइनस कैंसिल, तो 7 अपॉन 6, और ये c अपॉन a यानी -3 अपॉन 6। अगर आपको इस आंसर को वेरीफाई करना है तो एक बार इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, तो वेरीफाई हो जाएगा। वैसे ही आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा।